हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आपको क्लास 12 में केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाते हैं आपको काय अंतः केंद्रित घनीयक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता, अर्थात बताएंगे आपको पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी। इसकी पैकिंग इफिशियंसी किस प्रकार निकालते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपने देखा होगा इसकी पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकलेगी। देखिएगा, आपने बीसीसी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बीसीसी। आपको कल बताया गया था एससी, यदि ए और आर में संबंध आ जाएगा तो आप पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें अवयवीकरण आपके कोनों पर तो होते हैं, साथ में अवयवीकरण आपका अंतः केंद्र में भी होता है। ठीक, ये आपके कोनों पर तो है ही, साथ में एक अवयवीकरण आपका अंतः केंद्र में भी स्थित होता है। ठीक, तो आप इसको इससे मिला देंगे क्योंकि ये गोले एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ठीक, ये तो यहाँ पर बिंदु के द्वारा दिखाए गए हैं, और जब आपका इस प्रकार की एकक कोशिकाएं होंगी तो ये गोले एक दूसरे को स्पर्श करते होंगे, अर्थात ऐसी कंडीशन होगी। ये गोले एक दूसरे को स्पर्श करते बनेंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या होती r, तो ये त्रिज्या हो रहेगी r, ये भी होगी r, ये r आएगी r। तो इस प्रकार मुझे ये मालूम है, और यदि इसका रिलेशन हम इसकी कोण के साथ ले आए तो आपका a और r में रिलेशन आ जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, देखिए इसको मान लिए a, b और ये c और आपका ये d। आप a को मिला देंगे c से, a को मिला दिया आपने c से। ठीक, इस तरीके से आप निकाल लेंगे AC भुजा, और जब AC भुजा मालूम हो जाएगी तो आप AD भुजा निकाल लेंगे। ठीक, या आप इस फलक पर नीचे खींच सकते हो ऐसे। ठीक, नीचे ही खींच सकते थे, हमने ऊपर फलक कर ले लिया, आप चाहे नीचे ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले निकालेंगे AC भुजा, सबसे पहले निकालेंगे AC भुजा और फिर AD। तो देखो AC कैसे निकलेगा, जानते इसका प्रत्येक फलक वर्ग होता है और ये कोण बनेगा 90। इसमें दिखाई पड़ रहा होगा भैया 120 या 150, लेकिन ऐसा नहीं है, ये घन है, इसका प्रत्येक को आपका कोण होता है 90 अंश। ये तो 3D फिगर इसीलिए ऐसा बना है। आप जब इसको इधर ले जाएंगे ऐसे सीधे, तो इसके साथ लंबवत होगा, अर्थात 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक भाई, घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है, और वर्ग का प्रत्येक कोण आपका 90 होता है। इसकी कोण क्या a, तो ये भी a होगी, और आसानी से AC निकल आएगा। तो मान लेंगे माना काय केंद्रित घनी एकक कोशिका के कोण की लंबाई a मात्रक तथा प्रत्येक गोले की त्रिज्या r मात्रक है। माना काय केंद्रित घनीक कोशिका के कोण की लंबाई a मात्रक तथा प्रत्येक गोले की त्रिज्या आपकी r मात्रक है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, देखिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से, ये आपका आएगा कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर, और ये आपका आधार का स्क्वायर। एशिया हो गया कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर।
कर्ण आपका ये क्या दिया है ए स्क्वायर, ये आपका दिया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर आपका ac स्क्वायर बराबर आ गया 2a स्क्वायर। जो आप ac निकालेंगे आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट 2 रहेगा, अंडर रूट a का स्क्वायर a आएगा, ये हो गया आपका ac बराबर, या आपका ac स्क्वायर काम आएगा, यही कुछ भी नहीं दीजिएगा ठीक, वैसे ac स्क्वायर ही आगे काम आएगा। अगर आप AC निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो यही इतने रखोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या देखेंगे आप समझिएगा कि हम त्रिभुज लेंगे कौन सा ACD, यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD। इसमें क्या था ABC में आपका कौन कोण 90 था, ABC आपका 90 था, तो 90 के सामने वाली कर्ण हो गई। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा कोण 90 है। उसके लिए देखिए आपको हम इस चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कि ये कोण आपका 90 डिग्री है ठीक, ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री आएगा। कैसे होगा ये भी आपको समझना है ठीक। ये जो आपका कोण आएगा वो 90 डिग्री आएगा, ये कोण आपकी ए होगी और AD आपको मालूम नहीं निकाल लेंगे, आपको AC मालूम है, तो 90 कैसे होगा वो आपको समझना है। देखिए ये भुजा क्या इसके लंबवत है, अब ये भी लंबवत, देखो इधर समझो, ये भुजा आपकी ऐसे है तो आपकी ये लंबवत है ऐसे की, ऐसे है लंबवत, और जो ये वाली है वो ऐसे लंबवत है। भाई ऐसे ही तो होता है, जो ये वाला फलक है आपका पीछे की ओर जो फलक है ये वाला, ये आपकी ये कोण हो गई, ये वाली कोण ये है, ये वाली और पीछे वाली कोण आपकी ऐसी है ठीक है। देखिएगा ये कोण इधर ऐसे है, ये वाली कोण आपकी ऐसे है और ये कोण आपकी ऐसे है ठीक, और जो ये मिलाया गया ये आपके ऐसे है, ऐसे वो इस तरीके से ये ऐसे है, तो देखेंगे इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा 90 होगा ठीक, अर्थात एक ऐसी कंडीशन ऐसे और इस तरीके से तो लंबवत होगा, इसके बीच जो कोण बनेगा वो 90 एंगल आएगा। ध्यान रखिएगा कैसे आएगा भाई, ये कोण इस तरीके से है, ये वाली कोण आपकी इधर है और इधर वाली कोण आपकी ये ऐसे है, और जो ये मिलाया गया है ये भी लंबवत ऐसे ठीक इस तरीके से, ये बताया मैंने। तो ये कोण आपका 90 डिग्री होगा, तो यहां लिखेंगे कोण आपका ACD बराबर 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री कैसे होगा वो हमने आपको इससे समझाया ठीक। अब क्या करेंगे, जब 90 डिग्री है तो आपका आ जाएगा AD स्क्वायर, भाई कर्ण हो गया AD, और आपका आएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको मालूम 2A स्क्वायर और CD आपका A स्क्वायर, ये हो गया 3A स्क्वायर, और AD बराबर आएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। अंडर रूट 3 A स्क्वायर का मान हो जाएगा A। ये भुजा आपकी AD है। अब देखेंगे चूंकि AD बराबर क्या दिया है आपका R प्लस R और प्लस R, तो ये हो जाएगा आपका 4R। तो AD बराबर 4 आ रहा है और AD बराबर आपका रूट 3 है, तो इसीलिए आ जाएगा 4R बराबर आ जाएगा रूट 3A। यही रिलेशन आपको ध्यान रखना है ठीक, कि आपका 4R बराबर आ गया रूट 3A। कभी कभी क्या होगा R का मान A के पद में पूछेगा या A का मान R के पद में, तो देखो इससे जब निकालेंगे हम R, तो R बराबर क्या आएगा रूट 3A अपान 4। ये R और A में रिलेशन हो गया, ये रिलेशन मालूम होने से पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से निकलती थी। कभी कभी क्या करता है कि ये चीज ऑप्शन में पूछता है तो आपका क्या करता है कि A बराबर पूछेगा तो रूट 3 अपान में आ जाएगा, और रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे 3 रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 रूट 3R और अपान में 3, ऐसा भी ऑप्शन में मिल जाता है ठीक। देखिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये तो A और R में रिलेशन हो गया। भाई A 3 काम करने हैं, पहले A R में रिलेशन ला हुआ गया, दूसरा काम देखेंगे एक कप कोष्टिका में एक कप
कोशिका में गोलों की संख्या, तो इसमें देखेंगे गोलों की संख्या कितनी आएगी। एक कोशिका में गोलों की संख्या कितनी आएगी, 8 आपके गोले कोने पर है तो 8 गुणे 1/8 आएगा, और एक इसका सेंटर में इसका योगदान पूर्ण रूप से होगा, तो याद आएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। एक एकक कोशिका में गोलों की संख्या 8 गुणे 1/8 प्लस 1 बराबर आएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहां पर लिखेंगे दो गोलों का आयतन, दो गोलों का आयतन एससी में चल रहा था एक गोले का आयतन, ये दो गोले का आयतन, तो 2 गुणे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि भाई दो गोले तो 2 से गुणा हो जाएगी, और ये आपका आएगा 4 दूनी कितना 8, 8/3 पाई और ए क्यूब, और सॉरी आर क्यूब। आर का मान कितना निकाला था अभी हमने, √3a/4, इसका आएगा होल क्यूब, तो आ जाएगा 8/3 पाई, ये आप लिखेंगे 3 बार, और वो वही आएगा a क्यूब, और 4 का क्यूब आएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64, काट देंगे 8 हुआ 3 64, √3 की गुणा 3, 3 आपका कट जाएगा, आ जाएगा ऊपर क्या √3a³ पाई, और अपान में आ जाएगा आपका 8, ये घन मात्रक हो गया, ये निकल आया दो गोलों का आयतन, ये आपका आ गया दो गोलों का आयतन। ठीक, अब क्या करेंगे देखिएगा, अब लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला, कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, कि संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, नीचे एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन गुणे में आएगा 100। तो भैया गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, √3a³ पाई अपान में आएगा 8, और एकक कोशिका का आयतन आएगा a³ गुणे में आएगा 100, a³ कैंसिल, √3 पाई का मान आएगा 22/7, और ये लिखा अपान में गुणे में 8, गुणे में आएगा 100। भाई आपका a³ कट गया, √3 पाई का मान 22/7, ये 8 आ जाएगा, 95 गुणे में 100, काट देंगे क्या आएगा, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25 चक्कू 100, 25 की 11 से गुणा करेंगे आएगा 275, √3 और नीचे आ जाएगा 7। ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको निकालना है। आप क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन की गई या भाग किया गया आपका, तो वो ये कट जाएगा, क्या आएगा √3 पाई का मान 22/7, तो 7 अपान में ये भी आपका 8 नीचे। आप इसको 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25 चक्कू 100, आ जाएगा आपका कितना 275, गुणे में आएगा 1.732, अपान में आएगा 7। इसकी मल्टीप्लाई करके 7 से भाग कर देंगे, ये इसकी निकल आएगी पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसके लिए गुणा करके भाग करेंगे आएगा 68.04, लगभग हो जाएगा आपका 68%। ठीक, तो ध्यान रखना, आप नीचे लिख सकते हो कि कायांतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अर्थात बीसीसी में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन 68%, कुल आयतन का 68% होता है, और रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का 100 से घटा देंगे 32% होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि बीसीसी में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 68% होता है, और
रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का आप 100 से इसको घटाएंगे 32% होता है। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद एफसीसी में कैसे निकलेगा। सेकंड आपकी हेडिंग है फलक केंद्रित घनीय कप कोशिका की संकुलन क्षमता, अर्थात इसको लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी। एफसीसी संरचनाओं की पैकिंग इफिशियंसी क्या आएगी? एफसीसी क्या होता है आपने पढ़ा होगा बेटा, इसमें क्या होता है कि घन के कोनों पर अभिविकर्ण होते हैं, लेकिन प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। ये प्रत्येक फलक हैं, इनके 6 फलक हैं, उनके कोनों पर भी होंगे, सॉरी फलकों के केंद्रों पर भी होंगे। ठीक भाई, अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर होते हैं। एक ऊपर वाला फलक उसका केंद्रीय, नीचे वाला फलक ये, इधर आपका लेफ्ट वाला इधर की ओर, राइट वाला फलक आपका इधर, ये आपका सामने वाला फलक और ये पीछे वाला फलक, आपके 6 फलक हो गए। ठीक, आपने घन घनाभ में देखे होंगे 6 फलक होते हैं। ठीक, नहीं आपको समझ आता तो आप माचिस की डिब्बी में गिन भी सकते हो, घनाभ के आकार की होती है, सिर्फ फलक गिन सकते हो। तो देखिए इसका प्रत्येक फलक कैसा होगा, उसका प्रत्येक फलक इस तरीके से होगा। जो फलक के केंद्र में उपस्थित होगा वो किनारे वाले गोले इसको स्पर्श कर रहे होंगे। आपका प्रत्येक फलक ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक, आपका प्रत्येक फलक इसी तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये कोई फलक ये ले लिया गया, ये कोई फलक ले लिया और ये मान लिया ABCD पूरा एक फलक है और ये हमने विकर्ण इसमें खींच दिया, या ये विकर्ण खींच दीजिए और ये घन की कोण A मात्रक है और ये भी आपकी A मात्रक है। प्रत्येक गोले की त्रिज्या R ये आपकी आप आसानी से AC निकाल सकते हो। AC का मान A के पद में निकल आएगा और ये R के पद में निकालेगा, दोनों बराबर कर देंगे, AR में संबंध आ जाएगा। पहला काम हो गया AR में संबंध आना। अब गोलों की संख्या देख लेंगे, गोले का आयतन निकाल लेंगे, बाद में इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी, संकुलन क्षमता निकल आएगी। तो मान लेंगे माना फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के कोण की लंबाई A मात्रक तथा प्रत्येक गोले की त्रिज्या R मात्रक है। तो इसमें लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज आप लिखेंगे ABC से। भाई वर्ग, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, या आप डायरेक्ट जानते हो कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, तो आ जाएगा A√2। डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो इसमें पाइथागोरस पर लगाएंगे तो आएगा AC², AB², ये BC²। AB आपका A², BC भी A², ये हो जाएगा भैया 2A²। AC² बराबर हुआ 2A², और जब आप AC निकालेंगे हो जाएगा √2A², तो आ जाएगा √2A। AC बराबर आपका √2A। अब देखिए चूंकि AC बराबर क्या आएगा, R+R+R+R,
ये देखिएगा AC क्या होगा R, भाई ये भी R, ये भी R और ये R, 4R। तो इसीलिए बताओ क्या आया, 4R बराबर क्या आया, 2√A, सॉरी √2A। आपका 4R बराबर भैया 4R बराबर आ गया √2A। SC में क्या पढ़ा था कि 2R बराबर A, SC में था। BCC में क्या आया था, 4R बराबर √3A, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे। और FCC में क्या आया, 4R बराबर √2A। ये आपका क्या है, ये FCC है। अब देखिएगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। या आपने R और A में रिलेशन निकाल लिया और इससे अगर R निकालेंगे आएगा √2A अपान में आ जाएगा 4। कभी कभी क्या करते हैं कि ऑप्शन में A बराबर पूछते हैं तो A बराबर क्या आता है, 4√R, सॉरी 4R, √R नहीं है, 4R और नीचे आएगा √2 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2√2R। A बराबर ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है FCC के लिए, क्योंकि √2 की गुणाएंगे 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 2√2R। A बराबर 2√2R, ये FCC के लिए ऐसा भी होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा तो आपको हो सकता है इस तरीके से मिले, लेकिन ये आसानी से आपको याद रहेगा, इसीलिए आपको इसी तरीके से याद करना है। और फिर R का मान A के पद में पूछे ऐसे निकाल लो, और यदि A का मान R के पद में पूछे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो हम निकालेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, देखते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं। तो ये RA में संबंध आगे आप निकालेंगे कि गोलों की संख्या, एक एकक कोशिका कौन सी, FCC वाली, एक एकक कोशिका में गोलों की संख्या, में गोलों की संख्या। तो क्या है कि देखते हैं 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2। भाई कोणों पर है उसका योगदान 1/8, फलकों के केंद्र पर उसका योगदान 1/2। तो आएगा 1 और 3 बराबर आपका आएगा 4। भाई काट दिए, 1 आया, काट दिए 3 आया, तो 3 1 4 हो गया। ठीक, तो लिखेंगे 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन, 4 तो 4 से गुणा 4/3 पाई A क्यूब, 4 चौको 16/3 पाई और A क्यूब, सॉरी R क्यूब है। R का मान कैसे रखेंगे देखिएगा, R का मान आपका कितना दिया है, √2A/4, इसका आएगा होल क्यूब। ये 4 गोलों का आयतन है तो 4 से गुणा करेंगे भाई गोले के आयतन के सूत्र में, और R का मान यहां पर हमने रख दिया। ठीक, अब इसको सरल करेंगे, क्या आएगा आपका 16/3 पाई, ये √3 लिखेंगे कितनी, √2 लिखेंगे 3 बार, और ये आएगा A क्यूब, नीचे आएगा 4, 4 चौको आएगा आपका 16, ये आएगा 4, √2 की गुणा आएगी आपकी कितनी भाई, आपका 4 कट गया, सॉरी ये आपका आएगा 64। ठीक है भाई, 4 का क्यूब होगा ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या आएगा 64। भाई ये 3 बार लिखा, ये क्यूब लिखा, इसकी पावर 3 होगी तो 64 होगा, तो 16 चौको 64। तो आपका आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे आएगा 2√2, और क्या आएगा A क्यूब पाई, और नीचे आएगा 3 गुणे 4। ध्यान रखिएगा भैया। ठीक भाई, एक 4 का क्यूब है तो 64 आएगा, 16 चौको 64, √2 की गुणा आएगी 2, 2√2 A क्यूब पाई, और नीचे 4 दिए बार, काट देंगे आ जाएगा 2 से कट जाएगा, यह आ जाएगा क्या A क्यूब, या लिख देंगे √2A क्यूब और पाई अपान में आएगा 6, और यह आ जाएगा घनमात्रक, चूंकि ये आयतन है। ये आ गया आपका क्या आयतन। अब निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो भैया देखेंगे संकुलन क्षमता
बराबर क्या आएगा, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गुणे में आएगा आपका 100, नीचे लिखेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो गोलों द्वारा घेरा गया आयतन क्या आएगा, √2a³ पाई अपान में आएगा 6 और नीचे एकक कोष्ठिका का आयतन a³ और गुणे में आएगा 100, a³ कैंसिल, आ जाएगा √2 पाई का मान लिख देंगे 22/7, नीचे बटे में 6 पहले से लिखा है और गुणे में आपका लिखा है 100। आप इसको काटेंगे भैया, आएगा 11 दूनी 22, 2 3 6, ऊपर आ जाएगा आपका 1100 और नीचे आएगा आपका 7 21 और √2 आपका लिखा हुआ पहले से। ठीक, ये आपने जब कल भाग किया होगा तो ऐसा आपने देखा होगा, ये आपका कहीं पर आया होगा एससी में, तो इसमें भाग किया था, आया था 52.36 और √2 का मान 1.414। आप जो इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा लगभग 74%। ठीक है भाई, आपने कल भाग किया था 80 में, तो उसमें आया था 52.36 और √2 का मान 1.414। इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 74%, लगभग में आएगा 74%। तो यहां पर नीचे तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में या एफसीसी में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 74% होता है और रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का 26% होता है। जब आप 100 से घटाएंगे तो 26% आएगा, आपका 26% इसमें रिक्त स्थान होता है कुल आयतन का। तो इस तरीके से आपने एससी बीसीसी से पहले वीडियो में एससी बताई थी, आज आपने बीसीसी और एफसीसी संरचनाओं की पैकिंग इफिशियंसी के बारे में आपने सीखा है। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हो। ठीक, और इनको आपको कम से कम 1 या 2 बार घर में प्रैक्टिस करना है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सीखना आसान नहीं होगा। और यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हैं।